श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ गौरी। अगर सच्चे भाव सच्चे मन से प्रदोष का व्रत सरल विधि से किया जाए तो निश्चित रूप से मनचाही संतान की कामना सिद्ध होती है। भले ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, वंश नहीं बढ़ रहा हो, तो शिव महापुराण में लिखा गया है कि जो भी भक्त सच्चे भाव सच्चे मन से इन व्रतों को करेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप जानते होंगे महादेव की कृपा से भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुंदर रूप में लंका पर विजय प्राप्त की थी और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है पूजन किया था महादेव का पार्थिव स्वरूप में, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, जिस कारण से उनके पुत्र की उनको प्राप्ति हुई थी। साथ ही माता सीता ने भी गौरा का पूजन किया था, गौरी माता का, जिस कारण से उन्हें श्री रामचंद्र जी प्राप्त हुए थे वर के रूप में। कलयुग में प्रदोष व्रत किसी चमत्कार से कम नहीं है। आइए जानते हैं कैसे संकल्प लेकर आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं ताकि मनचाही संतान की कामना सिद्ध हो। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो है, पूरे उद्यापन तक की आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। बस पूर्ण रूप से वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। प्रदोष व्रत कलयुग में चमत्कारी व्रत है। इस व्रत को करने से धन, संपदा, पुत्र पौत्र का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो संकल्प लेकर एक बार प्रदोष व्रत करके देखिएगा। निश्चित रूप से सच्चे भाव सच्चे मन से किया गया शिव पूजन सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है और परिवार में खुशियां देने वाला होता है। सबसे पहले आप सभी को कब से प्रदोष व्रत करना चाहिए? हर महीने जैसे एकादशी आती है उसके बाद दूसरा दिन होता है द्वादशी का, और हर महीने त्रयोदशी के दिन किया जाता है प्रदोष व्रत। तो जैसे एकादशी श्री नारायण को समर्पित है, वैसे ही प्रदोष का व्रत महादेव को समर्पित है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आते हैं प्रदोष के व्रत, दो आते हैं, कहने का मतलब है दोनों ही अपने रूप में सबसे श्रेष्ठ है। जिस तरह से ऐसा कभी ना सोचे कि मैं सिर्फ शुक्ल पक्ष का प्रदोष करूं, कृष्ण पक्ष का ना करूं, दोनों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक समान ही दोनों का फल है। जिस तरह से गौ माता का जो है काला वर्ण हो या श्वेत वर्ण हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गौ माता तो गौ माता है। उसी स्वरूप में प्रदोष व्रत भले कृष्ण पक्ष में हो या शुक्ल पक्ष में अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। आप सभी को एक बार जीवन में प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। अब प्रदोष व्रत कितने करने चाहिए? देखिए, प्रदोष व्रत कई श्रोताजन जीवन पर्यंत करते हैं। कई 21 व्रत का संकल्प लेते हैं, कई 11 व्रत का संकल्प लेते हैं, कई 1 साल का लेते हैं, कई 108 व्रत का संकल्प लेते हैं, कई प्रिय श्रोताजन जो है 51 प्रदोष व्रत का भी संकल्प लेते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आपको प्रदोष व्रत करने का संकल्प लेना है। अब कब से शुरू करना है? किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से, उजाले पाक से आप शुरू कर लीजिए प्रदोष व्रत। बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। पौष का महीना, खर मास, मल मास को छोड़कर आप किसी भी महीने के श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष से प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। अनंत गुना लाभ देता है यह व्रत। अब प्रदोष व्रत किसे, कोई भी कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, पुरुष जन जो भी करने योग्य है उन्हें प्रदोष का व्रत करना चाहिए। अब इस व्रत में एक दिन पहले बाल धो लीजिए साबुन शैम्पू से। प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन आप जो है द्वादशी की रात को, जैसे आपको त्रयोदशी को व्रत करना है तो जैसे कल व्रत है तो आज प्याज लहसुन तामसिक चीजें, उड़द की दाल, मसूर, बैगन इत्यादि को ग्रहण नहीं करना है। और दूसरे दिन अर्थात त्रयोदशी के दिन जल्दी उठना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम जो है नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए या किसी भी महामंत्र का जो महादेव से जुड़ा हुआ है उसका जाप कर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल पीले रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी पूजा कर अपने घर के मंदिर में साधारण सरल सी सुबह पूजा की जाती है। इस व्रत की विशेष पूजा की जाती है शाम को प्रदोष काल में। प्रदोष काल अर्थात जब सूर्य अस्त हो रहा हो और हल्का सा उजाला हो, और साथ ही जो ऐसा माना जाता है सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद का समय आप प्रदोष काल की बेला के रूप में चुन सकते हैं। तो यही आपको श्रेष्ठ स्वरूप में पूजन के काम में लेना है। अब सुबह संकल्प कैसे लेना है? आपको जो है सबसे पहले अपने घर के मंदिर में श्री नारायण की, महादेव की पूजा मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर लेनी है, या घर के ही मंदिर में स्थापित हैं तो वहां पर सबसे पहले शिवलिंग की पूजा के लिए चाहिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंच स्वरूप में शिवलिंग पर समर्पित करें। फिर शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल शिवलिंग पर समर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर समर्पित कर दीपक लगाएं। वहां बैठकर आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। साथ के साथ आप प्रदोष व्रत की कथा सुने। इसके साथ ही स्नान इत्यादि कराकर, चंदन इत्यादि समर्पित कर बेलपत्र समर्पित कर विधि विधान से पूजन कर आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलिए। जो भी आपका नाम है, जो भी आपका गोत्र है वह बोलिए।
बोलें और साथ ही आप यह कहें कि हे श्री महादेव, हे भोले बाबा, मैं अपने संतान कामना के तहत, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं इस स्थान पर रहती हूँ और रहता हूँ तो रहता हूँ बोले, रहती हूँ तो रहती हूँ बोले, और अपना नाम गोत्र बोलकर कहें कि मैं 11, 21, 51 जितने भी आप प्रदोष व्रत करने की सोच रहे हैं उन व्रतों का संकल्प लीजिए। कहें कि इन व्रतों को पूर्ण कर कर मेरे संतान कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना कर कर आप संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के अर्थात महादेव के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद धूप कपूर से आरती कर कर प्रदोष व्रत की कथा सुने और मंत्र जाप करें। सुबह बेलपत्र वृक्ष का अच्छी तरह से पूजन कीजिएगा। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर कर, जल समर्पित कर कर, दीपक लगाकर 7 परिक्रमा बेलपत्र पेड़ की कीजिएगा। इससे संतान प्राप्ति के निश्चित रूप से योग बनते हैं। अगर आप सभी इस तरह से पूजन कर गए, सात्विक चीजों का महादेव को भोग लगाएं बेलपत्र के साथ, और सरल सी पूजा की जाती है संकल्प देकर। पूरे दिन भर में आप चाय पानी फलाहार खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यह जो पूजा की जाती है यह प्रदोषकालीन पूजा सबसे उत्तम समय के रूप में जानी जाती है। आप जानते होंगे प्रदोष काल की पूजा, जैसे कि मैंने समय बताया, उस समय अगर आपसे संभव हो तो पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शाम को प्रदोष काल में पूजन करते हैं तो यह पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस समय महादेव रजत भवन में नृत्य करते हैं और धरती पर भ्रमण भी करते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसे में जो भक्त उन्हें पूजा करता हुआ दिखाई देता है उसी समय उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुबह आपने संकल्प ले लिया, छोटी सी विधि विधान से पूजा कर दी, कथा सुनी, शाम को आपको विशेष पूजा करनी है, चाहे तो महादेव के मंदिर में चाहे तो घर पर करें। जितनी बार भी आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं उन दिनों में आप पार्थिव शिवलिंग पूजन जरूर करें। मिट्टी के शिवलिंग बनाने से संतान की कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। मिट्टी का शिवलिंग जिस पर आपको कच्चा दूध, दही, घी मिलाना है थोड़ा सा, और संतान मेरी कामना सिद्ध हो, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए हर प्रदोष व्रत के दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आपको पूजन करना है। चाहे तो बेलपत्र पेड़ के नीचे, चाहे तो शमी पेड़ के नीचे, चाहे तो अपने घर पर इन पेड़ों की मिट्टी लाकर घर के मंदिर में आप सुंदर रूप में इसका पूजन कर रोली चंदन मूली अक्षत समर्पित कर कर, दीप देवता प्रज्वलित कर कर, भोग प्रसाद समर्पित कर कर, बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो वहीं पर इसे विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से यह शाम की पूजा की जा सकती है। इस तरह नहीं कर सकते तो किसी शिव मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर के द्वार पर दीप लगाकर, घर के मंदिर में दीप लगाकर, आप सभी पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, दीप लगाकर महादेव से क्षमा प्रार्थी होकर अपने व्रत की पूर्णता कीजिएगा। इस तरह से आपको प्रदोष व्रत को संपन्न करना है। कहा जाता है इस तरह से जो प्रदोष व्रत करता है उसकी कामना सिद्ध हो जाती है। अन्य उपाय की तरफ आप जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र की माला समर्पित कर सकते हैं, सफेद फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं। इसका तो अपना एक महत्व है। बस साधारण सरल तरीके से व्रत पूजन कर कर भी आप सरल भाव सच्चे मन से महादेव की भक्ति कर कर भी अपनी कामना महादेव से कहकर निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। व्रत पूर्ण होते होते कामना निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगी। शाम को प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ और घर के दरवाजे पर दीपक जरूर लगाएं। साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से जो है विशेष तौर पर अब दिया बाती का समय हो जाए उसके बाद आप या तो मीठा भोजन कर कर, शिव पूजा के बाद मीठा भोजन कर कर या फलाहार कर कर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। मासिक धर्म की स्थिति रहती है तो उस दिन आप व्रत करें, पूजा नहीं करें, और साथ ही उस व्रत को जोड़ा नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। झूठ, छल, कपट इत्यादि से सदा सर्वदा के लिए दूर रहें। प्रदोष व्रत के दिन दान पुण्य को महत्वता दें, जैसे छोटे बच्चे को कोई फल इत्यादि का दान करना, गौ माता नंदी बाबा को भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाला व्रत सोम प्रदोष कहलाता है। मंगलवार के दिन भौम प्रदोष और साथ ही बुधवार के दिन बुद्ध प्रदोष रूप में जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। इन दिन बार के हिसाब से इनकी महत्वता अलग अलग जोड़ी जाती है और सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले यह दिन होते हैं। ऐसे में आपको इस तरह से व्रत करना है, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है, दान पुण्य को महत्वता देनी है। साथ ही उद्यापन कैसे किया जाता है, सरल होती है उद्यापन की विधि। जब आपने जितने दिन का व्रत का संकल्प लिया है, जैसे 11 प्रदोष का संकल्प लिया है, तो 12वें प्रदोष व्रत के दिन आप सभी को एक पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर या ब्राह्मण भोज या यज्ञ हवन कराकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, देखिए उद्यापन बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है, छोटे स्तर पर भी संपन्न किया जा सकता है। संभव हो तो 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण अपनी इच्छा अनुसार, या ऐसा न हो पाए तो मात्र एक ब्राह्मण देवता को बुलाकर आप जो संपूर्ण रूप से उद्यापन की विधि होती है वह करवाकर उन्हें अन्न वस्त्र इत्यादि से संतुष्ट कर कर महादेव की विशेष पूजा कर साथ ही
ही सुंदर रूप में शिवलिंग का श्रृंगार कर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। यह इच्छा आपकी है। ऐसा न कर सके तो अंतिम प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर पर विशेष पूजन अर्चन कर सिर्फ एक समय का भोजन भी अगर अन्न वस्त्र के साथ संपूर्ण रूप से दान कर दिया जाए तो भी कहा जाता है कि हमारा प्रदोष व्रत यहीं पर संपन्न हो चुका है। इस तरह से आपको प्रदोष व्रत करना है, कोई भी अधूरी कामना निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। अभी के लिए इतना ही। श्री राधे, हर हर महादेव। प्रार्थना करती हूँ आपकी सब कामना सिद्ध हो। कोई प्रश्न हो तो आप वह भी पूछ सकते हैं। हर हर